नमस्कार सॉल्यूशन 81 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद सोलंकी और आज हम संख्या पत्ती के ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आपने हमारा संख्या पत्ती का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये क्लास बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होने वाली है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर 5, 4 शेष आते हैं तो वह संख्या क्या है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में उत्तरोत्तर मतलब उत्तर के उत्तर में यदि 7, 8 से भाग देने पर 5 शेष आते हैं तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, यानी यहाँ पर कह रहा है वो 7 से भाग देने पर हमें 5 शेष आता है। फिर 8 से भाग देने पर यानी 8 से भाग देने पर 4 शेष आता है तो वह संख्या हमें निकालनी है। तो देखो संख्या हम कैसे निकालते हैं, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मानते हैं हम क्या 1। अब देखते हैं, यानी 8 को 1 से गुणा करना है और इसको जोड़ना है। तो 8 का पहाड़ा एक बार, 8 एकम 8, 8 और 4 12। तो 12 को रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। फिर अब यही प्रक्रिया इसके साथ, ये जो प्रक्रिया इसके साथ की है वही प्रक्रिया हम 7 के साथ करेंगे। यानी 7 का 12 से करेंगे क्या, गुणा, और 5 को जोड़ देंगे। तो 12 7 84, 84 और 5 अगर जोड़ते हैं तो ये होती है कितनी, 89। तो वह संख्या 89 रही होगी। तो इसको चेक करते हैं, यानी 89। क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 से भाग देने पर 5 आता है तो इसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ से 7 माइनस 1 बचेगी, फिर यहाँ पे 9, फिर देते हैं तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ से 5, ये 5 शेष आ गया। फिर कह रहा उत्तरोत्तर 7 और 8 से भाग देने पर, यानी इसके उत्तर में अगर 8 से भाग देने पर कितना शेष आता है, 4। तो इसका उत्तर आया कितना, 12। अगर 12 में हम भाग देंगे 8 से तो ये एक बार जाएगा 8, ये 4, ये 4 शेष फल आ गया। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या में क्रमिक रूप से 4, 7 से भाग देने पर 2, 1 शेष आता है तो उसी संख्या में 28 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्रमिक रूप से 4, 7 से, यानी 4 से और 7 से भाग देने पर 2 और 1 शेष आता है। यानी 4 से भाग देने पर 2 शेष आता है, 7 से भाग देने पर 1 शेष आता है। तो यानी 4 से भाग देने पर हमारा शेष आता है कितना, 2, और 7 से भाग देने पर शेष आता है कितना, 1। तो वह संख्या ज्ञात करना है। फिर उसी संख्या में हमें भाग देना कितने से, 28 से। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम मानते हैं क्या, 1। यहाँ पर हमारी संख्या निकल के आएगी, यानी कौन सी संख्या, वह संख्या हमारी कौन सी है। तो अब देखते हैं, यानी 7 का इसमें गुणा करना है, 7 एकम 7, 7 और 1 8, तो ये हो गया कितना, 8। फिर 4 का गुणा करना 8 से, 4 8 32, 32 और 2 कितनी होती है, 34। यानी वह संख्या निकल के आई है हमारी कितनी, 34। तो वह संख्या होगी हमारी कौन सी, 34। फिर कह रहा उसी संख्या में 28 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो हमें 34 में 28 से भाग देना है। तो ये एक बार जाएगा 28, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो 6, यानी 6 शेष आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर आ गया कितना, 6। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या में क्रमिक रूप से 5, 7, 11 से भाग देने पर 3, 1, 10 शेष आता है तो वह संख्या ज्ञात करना। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, उसी टाइप से इस प्रश्न को भी हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले 5 से भाग देना, 5 के बाद 7 से भाग देना, 7 के बाद हमें भाग देना हमें कितने से, 11 से। इनसे भाग देने पर हमें शेष मिलता है 3, 1, 10,
यानी 3 और 1 10। तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मानते हैं कितना 1, यानी 11 का और 1 का करते हैं क्या गुणा और 10 को जोड़ते हैं। तो 11 एकम 11, 11 और 10 होता कितना 21। तो 11 10 हो गया 21। फिर करते हैं किसको, इसको, यानी 7 का और 21 का करते हैं गुणा और 1 को जोड़ते हैं, यानी 21 7 147, 147 और 1 होती है कितनी 148। फिर देखते हैं, यानी 5 का और 148 का करते हैं गुणा और 3 को जोड़ते हैं। तो यानी यहाँ पर इनका गुणा करके देख लेते हैं। 148 × 5, 5 8 40 की 0, हासिल की 4, 5 चौक 20, 20 4 24 की 4, हासिल की 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना 7, यानी 740। 740 में जोड़ना कितना 3, तो ये हो जाएगा कितना 740 और 3 743। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। तो हम इस टाइप के सभी प्रश्नों को इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यानी इसको देखो चेक करते हैं, यानी 5 का भाग देने पर शेष फल आता कितना 3, 7 का भाग देने पर 1 आता, 11 का भाग देने पर 10 आता। तो यहाँ से देकर देखते हैं, यानी 5 का भाग देंगे तो यहाँ से 5 एकम 5, तो यहाँ से बचेगी कितनी 2, यहाँ पर रखेंगे तो 5 चौक 20, फिर 4 बचेगी और फिर 5 8 40, तो 3 शेष आ गया। फिर देखते हैं, यानी इसमें जो भाग दिया तो ये आंसर आया। फिर इस आंसर में इसका भाग देने पर 1 शेष आता, यानी 7 दूनी 14, 2 आ गया। फिर 7 एकम 7 और ये बच गया यहाँ पर कितना 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। फिर कह रहा है 11 का भाग देने पर 10 शेष आता, तो 11 का भाग दिया, एक बार गया, शेष आ गया 10। ये आया, ये इसका शेष फल, शेष ये इधर शेष आते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया कौन सा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसी टाइप का हमारा एक और प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 2 3 7 अंक से भाग दिया जाए तो शेष 1 1 6 आता है। यदि संख्या को 42 से भाग करें तो क्या शेष आएगा। तो ये हमें ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले भाग देना कितने से, 2 से, 2 के बाद भाग करना 3 से, 3 के बाद भाग करना कितने से, 7 से। फिर इनसे भाग करना, इधर शेष फल आता, यानी पहले शेष आता कितना 1, इसके बाद शेष आता कितना 1, फिर शेष आता कितना 6। तो यानी इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं। अब देखो, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर रखते हैं हम क्या 1। अब इसका आंसर निकालते हैं, यानी 7 का गुणा करना कितने से, 1 से, और 6 को प्लस करना। तो 7 एकम 7, 7 और 6 होती है कितनी 13। फिर 3 का गुणा करना है 13 से और 1 को जोड़ना, तो 13 3 39, 39 और 1 कितनी होती है 40। फिर 2 का गुणा करना है 40 से और 1 को जोड़ना, तो 2 का पारा 40 बार पढ़ते हैं, तो 40 दूनी 80, 80 और 1 कितनी होती है 81। तो वह संख्या हमारी हो गई कौन सी 81। अब कह रहा है यदि संख्या को 42 से भाग करे तो क्या शेष आएगा। तो यानी इसको 42 से भाग देना, 81 को यदि 42 से भाग देते हैं, यानी ये 81 है, 81 को भाग देना कितने से 42 से, तो एक बार जाएगा 42 माइनस करेंगे, 11 में से गया तो 9, 7 में से 4 गए तो बचेंगे कितनी 3, तो ये आ गया शेष कितना 39। तो यानी 39 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 4 आता है। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो क्या शेष आएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में 4 और 5 से भाग देना, यानी 4 और 5 से भाग देना, तो शेष आता कितना 1 और 4 आता, ये इधर से शेष आता, तो शेष आ गया कितना 1 और 4।
ये इधर वाली जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं क्या, भाजक। तो यहाँ पर जो संख्या निकल के आएगी उसको बोलते हैं हम क्या, भाज्य। तो यानी सबसे पहले हमें वह संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हमको वह संख्या ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मानते हैं कितने, 1। अब देखते हैं, यानी 5 का गुणा करना है और 4 को जोड़ना है। तो 5 एकम 5, 5 और 4 कितना, 9। फिर देखते हैं 4 और 9 का गुणा करना है, 9 चौक 36, 36 और 1 37। तो यानी वह संख्या हमारी 37 रही होगी। फिर कह रहा क्वेश्चन, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यानी सबसे पहले भाग देना कितने का, 5 का, फिर 4 का। तो यानी यहाँ से देखते हैं 37 संख्या, इसमें भाग देना कितने का, 5 का। फिर जो शेष आएगा हमारा, शेष इधर की साइड आएगा। तो यहाँ से 5 का भाग दिया हमने, तो 5 7 35 और यहाँ पे बचेगी कितनी, 2, यानी 2 शेष आ गया। फिर 4 का भाग देना, 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार, और यहाँ पर शेष बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पर 2 और 3 ये शेष रहा होगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो क्या शेष आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 का भाग दे रहे थे, तो इनका क्या है, क्रम हमने चेंज कर दिया, यानी पहले 4 का भाग दिया था, फिर हमने भाग दिया कितने का, 5 का। तो इसी तरीके से इनका क्रम हमने उलट दिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी संख्या, वो है सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो क्या आप जानते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो वह कह रहा वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी इसको देखो कैसे करेंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में इसका हमें भाग देना है। तो यानी 300 कितना, 45, 345 का इसमें भाग देना है। तो लगा देंगे भाग, तो भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 2 बार, 2 का गुणा करते हैं इसमें, तो यानी 2 5 10 की 0, हासिल की 1, 2 चौका 8, 8 और 1 9, 2 3 कितनी 6। अब इसको माइनस करते हैं, तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 9 चला गया तो 0, यहाँ से बचा कितना 3। फिर उतार लेते हैं किसका, 9 का। तो यानी फिर अब भी इसमें फिर भाग लगाते हैं, तो यानी भाग जाएगा ये 8 बार। तो यहाँ पर रखते हैं 8, 8 का गुणा करते हैं इसमें, तो 8 पेन 40, 40 की 0, हासिल की आगे कितनी 4, 8 का भाग देते हैं, 8 चौक 32, 32 और 4 होती है 36, 36 की होती है 6, हासिल की 3। फिर 8 का पाड़ा 3 बार, तो 8 थी 24, 24 और 3 27। फिर ये 27, 27 को इसमें से माइनस करते हैं, तो 9 में से 0 चला गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ से एक ही इससे लेगा तो 10, 10 में 7 जाएगा तो 3, यानी 339। ये हमारा 339 ये हमारा एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा ये हमारा अलग से दिया हुआ है, तो ये हमारा आवश्यक नहीं है। लेकिन वो कह रहा कौन सी अंक जोड़ने पर वह संख्या 345 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी जिससे भाग दिया है उसमें से इस संख्या को माइनस करना है। तो यानी माइनस करना है, तो यानी अब इसमें से माइनस करते हैं, तो 15 में से चलेगा 9, तो यहाँ पे बचेगी कितनी 6, यहाँ पर 3, फिर बचेगी यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पे बची कितनी 6, यानी 6। अगर जोड़ने की बोलेगा,
यदि इस संख्या में 6 और जोड़ देते हम तो ये संख्या पूरी इसी से विभाजित हो जाती, तो ये इसमें जोड़ना है। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए उसमें जोड़ने पर, तो जोड़ने की बोलेगा तो 6, अगर वो कहेगा कि 4 अंकों की संख्या में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे वह संख्या 345 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर वो घटाने की बोलता है तो हमें इसको घटाना है। तो इस तरह के सभी प्रश्नों को ऐसे ही हल करते हैं। तो वह संख्या हमको ज्ञात होगी कौन सी, 6। यही पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, यानी कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो 6 संख्या जोड़ेंगे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहा होगा 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या बतानी है। तो हमें कोई संख्या पहले माननी पड़ेगी। तो हमने धनात्मक संख्या मानी कौन सी, a, फिर कह रहा उसके व्युत्क्रम का योग, तो यानी प्लस के 1/a, ये उस संख्या का व्युत्क्रम हो गया। फिर कह रहा संख्या उसके व्युत्क्रम के अंतर, तो यानी उस संख्या का व्युत्क्रम यानी a और -1/a, ये उसका हो गया क्या, अंतर। उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो यानी अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना। इसको हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको करते हल। तो a का इससे गुणा और फिर इसको जोड़ना, तो यहाँ पे होगा ये a पे वर्ग प्लस 1/a, यहाँ से इसको यहाँ तक कर लिया। फिर देखते हैं इसको करते हैं a का a से और माइनस के 1, तो a का वर्ग माइनस के a, तो a का वर्ग माइनस के a/a, और इसमें गुणा करना कितने का, 3 का। तो 3 का अगर इसमें गुणा करते हैं तो a पर वर्ग प्लस के 1/a बराबर 3 का इसमें करते हैं गुणा, तो 3a पे स्क्वायर माइनस के 3 हो जाएगा /a। तो a से a कैंसिल, बराबर वाली संख्या कैंसिल हो जाती है। अब इसको यहाँ देखते हैं, तो ये यानी इस संख्या को इधर लेके आना हमको। तो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या भी प्लस की है, तो ये इधर आके माइनस की होगी। तो माइनस की 3 में से अगर प्लस की 1 चली जाएगी। चलो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। a पर वर्ग अगर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 3 a पे वर्ग हो जाएगा, फिर बराबर इधर है क्या, माइनस के 3 और ये प्लस की 1 अगर उधर जाएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी। फिर देखते हैं यहाँ से बचेगा माइनस के 2a पे वर्ग, माइनस की 3 और माइनस की 1, ये होती है कितनी, माइनस की 4। माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ये 2 से ये कैंसिल हो गया कितना, 4। तो यहाँ पे बचा a पे वर्ग बराबर कितना, 2। ये a पे वर्ग, तो अब ये वर्ग को पहुँचाएँ कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे a बराबर में √2 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।